वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो क्लासेस होती है, क्लास 11th क्लास, क्लास 9th क्लास, क्लास 10th क्लास, आईआईटी एंट्रेंस, नीट एंट्रेंस, फिजिक्स ओलंपियाड, और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। और 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, एक्सपर्ट गाइडेंस है। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन है आईरोडो बुक से लिया गया है। और हमारा आईरोडो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर of radius capital R, and assuming the permittivity to be equal to infinity throughout, find the potential. Potential आपको कैलकुलेट करना है at the center of the sphere है, और B पार्ट में है inside the sphere as a function of the distance a small r from its center। तो दो क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल हमारा सेंटर पर कैलकुलेट करना है और दूसरा पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमारा क्या है, स्फीयर है। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर बी पार्ट अगर कैलकुलेट हो गया है तो ए पार्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक स्फीयर बनाते हैं। सेंटर ओ है एंड दिस इज द रेडियस कैपिटल आर है। दिस इज द स्मॉल आर डिस्टेंस सेंटर से लिया गया है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, पोटेंशियल इस पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। इसमें स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्फीयर सपोज करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल आर है और हमारा इसका थिकनेस जो है वो डी आर है। ओके, डी आर है। तो अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है, थिकनेस डी आर है, तो हम वी नो दैट डीवी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या होगा, एक तो हमारा इस इनसाइड की वजह से कैलकुलेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ए स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर का पावर 3 होता है। या ई इनसाइड का एक अनदर फॉर्मेट भी होता है, इनसाइड इज इक्वल टू ओ इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। तो एक तो हमारा इनसाइड मतलब सेंटर से और यहाँ तक हमारा मतलब कैलकुलेट होगा, और एक हम आर टू इंफिनिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर डी वी वी टू इंफिनिटी is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught cube into a small r into dr upon r cube। और फिर this will be the surface, तो minus 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square into dr। और इसका लिमिट हो जाएगा स्मॉल आर टू कैपिटल आर, क्योंकि हम सेंटर से ले रहे हैं स्मॉल आर और एक हमारा सरफेस पर। ओके, और फिर हमारा आर टू सरफेस टू क्या होगा हमारा, इंफिनिटी, क्योंकि हमने अपर लिमिट क्या लिया है, इंफिनिटी लिया है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले माइनस 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर क्यू बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू, दिस इज द स्मॉल आर टू कैपिटल आर, एंड दिस इज द माइनस क्यू अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर स्क्वायर आर टू इंफिनिटी। ओके, तो वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, एंड वी टू इंफिनिटी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन आर क्यूब, एंड दिस इज द
this is the r square by 2. So this is the capital R square by 2 minus a small r square by 2 minus q upon 4 by absolute naught. And this is the dr अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा r का पावर -2 plus 1 upon -2 plus 1 and this is the r to infinity. तो v इंफिनिटी हमारा 0 हो जाएगा, 0 माइनस v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 का एब्सोल्यूट नॉट इनटू 1 अपॉन आर क्यू ब्रैकेट स्टार्ट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और ये 2 यहाँ आ जाएगा 2 आर क्यू. ओके, and this is the minus q upon 4 pi absolute naught and this is the minus 1 by r and this is the r to infinity. Okay, so minus v and this is the minus will be common, so q upon 4 pi absolute naught into 1 upon 2 r cube r square minus small r square and this is the minus. जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस 1 बाई आर. ओके, ये वाला पोर्शन हमारे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 1 upon 4 pi absolute naught into q. Okay, and this is the 1 upon r cube, this is the r square minus r square and this is the plus 1 by r. Okay, and this is also 2. Okay, this is the also 2 r cube. Okay, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, so this will be the q upon 4 pi absolute naught and LCM is what? LCM is 2r cube. LCM is, this is the, because this upon this and this upon this, so this is the 2r cube, 2r cube. Okay, and this is the r square माइनस द स्मॉल r स्क्वायर और यहाँ पर r है तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2r स्क्वायर. ओके, सो फाइनल हो जाएगा v इनसाइड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एब्सोल्यूट नॉट q upon 2r cube. Okay, and this is 2r square plus r square, 3r square. Okay, so 3r square minus small r square. So this is the final formula, फाइनल कॉन्सेप्ट आ गया हमारा ये. ओके, बी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. अब हम ए पार्ट को कैलकुलेट करते हैं. तो ए पार्ट में क्या बोल रहा है, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर में क्या होगा, स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो ए पार्ट में हमारा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, तो v सेंटर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q अपॉन 2 r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस 0 ऑफ स्क्वायर. ओके, सो v सेंटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q अपॉन 2 r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर, r स्क्वायर r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा v सेंटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q अपॉन 2r इंटू 3. ओके, इंटू 3. ये हमारा क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन आ गया. v सेंटर मींस पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, ओके, इंटू q इंटू 3r डिवाइडेड बाई 2r. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू q बाई r इंटू 3 बाई 2. अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इक्वेशन है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर होता है. ओके, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर होता है. ओके, तो दिस इज इक्वल टू आल्सो 3 बाई 2 पोटेंशियल एट द
surface of the sphere. So I hope so आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Thank you so much.